मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है, नए सूबे सबके फ़ायदे के लिए हैं। हमें लोगों के मसाइल हल करने पड़ेंगे। हम जनूबी पंजाब, शिमाली पंजाब और सेंट्रल पंजाब के हक़ में हैं। तमाम सियासी जमातें दिल बड़ा करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की तमाम सियासी जमातों से अपील। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में ज़्यादा सूबे बनाने की तहरीक शुरू करनी है। जो मुल्क के खैर खा नहीं, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम सूबों का नाम तब्दील नहीं करना चाहते, बलूचिस्तान को बलूचिस्तान ही रखना चाहते हैं। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो एक की बजाय 3 वज़ीर आला बना लें। बलूचिस्तान में भी 3 वज़ीर आला लग जाएंगे तो क्या हर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माह दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि दिसंबर 2025 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने $3.6 अरब की तरसीलात ज़र भेजी, जिस पर उनके मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। समंदर पार पाकिस्तानियों का वतन की तामीर और तरक्की के लिए तरसीलात ज़र भेजना वतन से मोहब्बत की आला मिसाल है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़े और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी जवाज़ नहीं रखता। इसराइली इक़दाम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार का जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल की गैर मामूली इजलास से खिताब। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुताल्लिक़ किसी भी तजवीज़ को दो टूक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए कोशिशें तेज़ करने की दरख्वास्त। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने मुस्लिम उम्मा के अहम मामलात पर पाकिस्तान की भरपूर वकालत को काबिल तहसीन करार दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार की जद्दा में OIC के वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास की साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात में आला सतह के तबादलों, तिजारत और तालीमी ताउन पर तबादला ख़याल, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बद्र अब्दुलाती के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जामी जायज़ा लिया। बैनुल-अक़वामी कानून और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मौक़िफ़ की हिमायत पर जोर। मालदीव के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल्ला खलील से भी मुलाकात। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का इरादा। ट्रंप इंतज़ामिया का ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुताल्लिक़ संजीदगी से गौर। ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों का अभी हतमी फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप ने हाल ही में ईरानी क़यादत को खबरदार किया था कि अगर मुज़ाहिरीन को कत्ल किया गया तो वो ईरान पर सख्त हमला कर देंगे। सदर ट्रंप का दावा था कि ईरान माजी के मुकाबले में आज कहीं ज़्यादा आज़ादी की जानिब देख रहा है। अमरीका मदद के लिए तैयार है। ईरान में मुमकिन अमरीकी मुदाखलत पर इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर तबादला ख़याल। मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र इसराइल भी हाई अलर्ट। ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 192 अफराद हलाक। ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और ख़त्ते में अमरीकी अड्डे ईरान का जायज़ हदफ होंगे।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़र क़ालिबाफ ने खबरदार कर दिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान में 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के 200 से ज़ायद मुंतज़मीन गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की शहरी को भी गिरफ्तार किया गया। ईरानी हुकूमत ने कहा कि पुरअमन मुज़ाहिरा करने वालों पर एहतजाज करने की कोई पाबंदी नहीं, तहम गैर मुल्की आकाओं के इमा पर एहतजाज की आड़ में मसाजिद, सरकारी दफातर और शहरियों की अमलाक का जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बद्र अबू सईदी का तेहरान का दौरा, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत अहम ओहदेदारों से मुलाकातें। अबू सईदी का कहना है कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मुस्बत रवाबित कायम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का कहना है कि ओमान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान इलाक़ाई अमन और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात से मुताल्लिक़ अहम तबादला ख़याल हुआ। शादी थी बेटे की, उसकी वजह से मेहमान भी काफ़ी आए हुए थे हमारे घर में। तो इस हादसे की वजह से काफ़ी अमवात हुई हैं, जिसमें मेरा बेटा, बहू, मिसेस और बड़ी भाभी एक्सपायर हुए हैं। ज़ख्मी है, बेटी मेरी ज़ख्मी है, सीधी हॉस्पिटल में, साली है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता अभी, हालात ऐसे हैं। इस्लामाबाद में गैस लीकेज धमाके ने शादी के घर में मौत का कोहराम बर्पा कर दिया। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। जाँ बहक दुल्हा शिरोन के वालिद हनीफ मसीह की GNU से गुफ्तगू। रात 2 बजे बेटे की बारात लेकर वापस घर पहुंचे, सुबह 7 बजे हादसा हो गया। बेटा, बहू, अहलिया और भाभी जान से गए। इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ। घरों की छतें गिर गईं। हुकाम ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का वाक़े पर अफसोस का इजहार, तहक़ीक़ात का हुक्म। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का मुतासिरा ख़ानदानों की इमदाद का ऐलान। शहरियों से रात के औक़ात में गैस इस्तेमाल न करने की अपील। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रात को सोने से कबल गैस सिलेंडर, गैस पाइपलाइंस को चेक करके सोएं। गैस की बू आने पर बिजली का बटन न दबाएं, आग न चलाएं। गैस लीकेज की सूरत में दरवाजे, खिड़कियां फ़ौरन खोल दें। मेरी मीडिया के थ्रू सबको अपील है कि रात के टाइम ये गैस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अभी तक हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि जो इंसिडेंट हुआ है गैस लीकेज से हुआ है, लेकिन बहरहाल इसकी एक इंडिपेंडेंट हम इंक्वायरी भी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं कि हम एक प्रॉपर एक इंक्वायरी करके हम रीज़न ज़रूर फाइंड आउट करेंगे कि किस वजह से ये हुआ है। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज धमाके की तहकीकात, जाए वक़ूअ के अतराफ स्ट्रीट लाइट्स ख़राब होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद CDA हुकाम की दौड़ें लग गईं। चेयरमैन CDA की हिदायत पर हैवी मशीनरी पहुँचा दी गई। CDMA की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स ठीक कराने का अमल शुरू। डेरा इस्माइल खान में अदालत से वापसी पर मुखालफिन की फायरिंग से एडवोकेट शेरान खान बलोच जामा। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाक़या देरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। मकतूल वकील के भतीजे की मुद्दईयत पर मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। लकी मरवत से आज सुबह अगवा होने वाले वकील कासिम रजा एडवोकेट को आम जरगा की कोशिशों से बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक वकील कासिम रजा एडवोकेट इस्लामाबाद से लकी मरवत अपने घर आ रहे थे कि दरातंग के करीब नामालूम अफराद ने मुसाफिर बस से उतारने और शनाख्त के बाद उन्हें अगवा कर लिया था। लाहौर की मार्केटों में बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और मुर्गी का गोश्त मनमानी कीमतों पर फरोख्त होने लगा। छोटा गोश्त सरकारी कीमत 1600 की बजाय 2500 रुपये किलो तक, बड़ा गोश्त सरकारी रेट 800 की बजाय 1400 रुपये फ़ी किलो तक, जबकि मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत 595 रुपये फ़ी किलो के बजाय 700 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -14, उस्तोर में -11, कल्लात में -7, हुंजा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में आज भी सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में सुबह शदीद धुंध। लाहौर शहर में भी धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर।
सर्दियों में इजाफा। कराची में स्कूल सुबह 8 की बजाय 9 बजे खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध का ऐलान। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 1 हफ्ते बढ़ा दी गई। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिन्ना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट इसी माह खोलने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के सरबराह की आसामी दोबारा मुश्तहर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने 9 मई वाक़यात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ और ऑडियो विजुअल का तज्ज़िया किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि USB में मौजूद 16 वीडियोज़ का फ्रेम बाय फ्रेम तज्ज़िया किया गया। मुतादिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोज़ में लोगों और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदेही की गई है। सुहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। कराची के बाग जिन्ना में PTI कारकुनान का पुलिस एहलकारों पर पथराव। कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। मज़ार कायद के VIP गेट पर हंगामा आराई। 30 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक एक पुलिस एहलकार मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी हुआ। PTI के जलसे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जलसागाह के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर वज़ियात सिंध नासिर हुसैन शाह की तहरीक इंसाफ को कुर्सियों और कंटेनर्स के साथ जलसे में शिरकत के लिए अफराद पहुंचाने की भी पेशकश। कहा PTI को बंदे कम पड़ रहे हों तो वो भी हम भिजवा देते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार ने कहा कि ग्राउंड से बाहर या किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। सिंध के वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि PTI के पास कारकुनान मौजूद नहीं, इसलिए नाटक शुरू किया। PTI चाहती है कि उन्हें जलसे के लिए लोग भी सिंध हुकूमत फराहम करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जलसा मुकर्रर वक्त और मुकाम पर कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दौरे सिंध का आज आखिरी दिन है। पीर को उनकी वापसी है। सिंध हुकूमत आखिरी दिन बदमज़गी पैदा न करे, अच्छे माहौल को चलने दें प्लीज़। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा बोले, कराची में आज PTI का जलसा हर हाल में होगा। PTI के पास जलसे का NOC मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि आज हर सूरत जलसा करेंगे। इल्ज़ाम आयद किया कि हैदराबाद से कराची वापसी पर उनके रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली गईं। हैदराबाद से कराची पहुंचने में उन्हें 7.5 घंटे लगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी का फैसला। 2 फ्रेंचाइजीज की रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त और गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी के बाद मुल्तान सुल्तान्स को खरीदने के ख्वाहिशमंद सामने आ गए। ज़राए का कहना है कि मुल्तान सुल्तान्स की भी ओपन बिडिंग होगी। कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद जल्द बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। PSL 11 में 8 टीमें होंगी, जिनमें 2 नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट भी शामिल हैं। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 क्रिकेट सीरीज का आखिरी मैच आज होगा। दोनों टीमें एक बार फिर दम्बोला में मद्दे मुकाबिल होंगी, लेकिन बादल आज भी क्रिकेट के चाहने वालों की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। दम्बोला में आज भी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है।